बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम गुलाब जामुन बना रहे हैं और ये काले गुलाब जामुन होंगे। तो जिसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, हमने आधा पाव खोया लिया है, 60 ग्राम मैदा है, हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर है, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई ये छोटी इलायची है, हाफ़ जो है वो अंडा है और जो है 2.5 कप चीनी, सवा कप पानी। इसका हम शीरा तैयार करेंगे, लेकिन इन तमाम चीज़ों को हम पहले मिक्स कर लेते हैं। बेकिंग पाउडर पहले शामिल करते हैं, छोटी इलायची, आधा अंडा है ये, ठीक है। जैसे अंडा तोड़ के हम फेंकते हैं ना, तो आधा अंडा मैंने इसमें शामिल किया और मैदा। अब हम इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया, तकरीबन मुझे 1 मिनट हो गया मिक्स करते हुए। अब जो है ना, हमने क्या करना है, इसकी जो है गुलाब जामुन की शेप की गोलियां बना लेते हैं, ठीक है। जितना हमें गुलाब जामुन चाहिए हम उतनी जो है ना इसकी गोलियां बना लेते हैं, इस तरह करके ना। ये देखिए, नजर आ रहा है ना, बिल्कुल इस तरह करके छोटे छोटे, ठीक है। इसी तरह हम तमाम को गोलियां बना लेते हैं। जब तक हम जो है गुलाब जामुन बना रहे हैं, साथ साथ शीरा बना लेते हैं इसमें, क्योंकि अभी थोड़ी सी बनी है। 1 2 3 6 बने हैं गुलाब जामुन, और मैं छोटे बना रही हूँ। इसको चम्मच, इसका भी चम्मच है ना, हमने चलाते रहना है चीनी खोलने के लिए। देखिए तमाम जो है बन गए हैं, ये देखिए, और शीरा भी तैयार हो गया। जब तक मैं चम्मच चला चला के इसका शीरा तैयार किया। अब इसको उतार लेते हैं। घी हमने रख दिया है कढ़ाई में, और इतना गर्म नहीं होना चाहिए घी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि फिर फौरन से वो ना जल जाएंगे। अच्छा, इसको जो है ना तमाम जगह पे ऐसे ऐसे करके गोल गोल घुमाना, ताकि कलर जो है ना एक जैसा इक्वल सा कलर आए। ब्लैक करना है ना हमने। ये देखिए कलर जो है ना इक्वल आने के लिए हमें बार बार इसको चम्मच से भी साइड्स चेंज कर रही हूँ, और जो है ना कढ़ाई को भी गोल गोल घुमा रही हूँ, ताकि कलर जो है ना वो इक्वल सा आ जाए। आपने भी ऐसे ही करना है। ये देखें अभी भी इतने काले नहीं हुए जितने मुझे चाहिए। अगर आप चाहें तो इसी को निकाल कर आपने उसमें डाल देने हैं शीरे में, ठीक है, लेकिन अभी मुझे और काले चाहिए। ये देखें हो गए हैं। उज़्मा कह रही है ज़्यादा काले नहीं करो। अच्छा ठीक है भाई, चूल्हा बंद कर देती हूँ मैं, तो फिर ठीक है, वहाँ शीरे में शामिल करते हैं इसको। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका भी चूल्हा जला के थोड़ा 1 2 मिनट इसको पकाते हैं। ये देखें अब मैंने चूल्हा जला लिया शीरे का। इसमें हम 3 से 4 मिनट देख लेंगे, हमें सॉफ्ट सॉफ्ट लगेगा ना तो कि शीरा इसमें जज्ब हो गया। आप देख लीजिएगा 2 मिनट 4 मिनट के अंदर अंदर। लेकिन इसमें वो शीरे में ही रखे रहना है, ये मैं बता दूं आपको। शीरे से निकाल के फिर भी शीरे में डूबे रहें, ताकि अंदर तक ये सोख कर लें, तो फिर शीरा जो है अंदर तक जाएगा। ये देखिए जैसे ही उबाल आया ना, तो इस टाइम पर आपने टाइम नोट कर लेना है। 2 4 मिनट आपने इसको पकाना है शीरे में। चूल्हा बंद कर दें। अब हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए शीरे में डिब्बे रहने चाहिए। इसको 3 से 4 घंटे के लिए आपने नहीं छेड़ना। ये मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं, लेकिन हम आपको मिलते हैं 2 से 3 घंटे के बाद। ये देखिए अब हम जो है ना आपको काट के बता देते हैं। ये ले लेते हैं, ठीक है।
गुजर गया जहाज। ठीक है, अब हमें इसमें हो रही है। कितने बुरे तरीके से काटा यार, इसको देखें जरा, आप देखें, आप इसको देखें ना, ये देखें, मैं हाथ से दबा के, ये सॉफ्ट है ना, बहुत सॉफ्ट है ये। तो तेरे कचूमर का है, कचूमर नहीं कीता, मैं तो बता रही कितना सॉफ्ट है, ये देखें। गुठली नहीं है ना? हाँ, गुठली भी नहीं है, ये गुठली नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट है। इसी तरह बनाइएगा तो नहीं, मैं इसलिए, ये पेड़ा गरक नहीं है, ये बता रही हूँ लोगों को ताकि लोग बनाएं तो उनका नुकसान ना हो। बस बहुत से लोग बहुत चीज़ों को ट्राई करते हैं, नुकसान हो जाता है, पता है महंगी चीज़ें बनती हैं ये सारी, ऐसे तो नहीं लोगों का नुकसान करना चाहिए, अल्लाह नाराज़ होता है फिर इस तरह। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त बने। इसी क्वांटिटी को आप जो है ना इस तरह बना के ना, इस तरह, अब मैं तस्वीर में ये नहीं रखूँगी ये यही रख दूँ तो ठीक है। फिर आपने हूँ मैं पंजाबी दस लगी हाँ, तो हाथ धो के मैं आनी जरा, पंजाबी च मैं दस लगी हाँ, हाथ भी मैं धो लेने। मैं लिया सी आधा पाव जरा ना लस्सा खोया। लस्सा खोया मैं तुहानू बनाना सिखा चुकी हाँ, दूसरा खोया भी बनाना सिखाया जरा बर्फी वाला होंदा है, ते लस्सा खोया जरा गुलाब जामुन दा स्पैशली होंदा ना गाय दे दुद्ध दा, ਉਹ मैं तुहानू बनाना सिखा चुकी हाँ। तो वो मैं लिया सी आधा पाव ना, तो अगर तुसी एक पाव दे भी बना लेना इस क्वांटिटी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ 60 ਗ੍ਰਾਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਖੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾ ਪਾਣਾ। ਮੈਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਭੈੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਮੈਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਪਾਓ ਨਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਸਾ ਅੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਖਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮੈਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ 60 ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਦਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਅੰਡਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਤਲੇ ਨੇ तेज फ्लेम ਤੇ मैं ना आराम ਨਾਲ कर दी। पहले तो मैं ठंडे तेल नहीं घ्यो च, ठंडे घ्यो च ना मैं पा के हल्का हल्का मैं घुमाती रही गोल गोल ताकि इको जैसा कलर है, देखो ना कलर तो इको जैसा ही आया सारे का। फिर उस तो बाद मैं उन्होंने कट के शीरे च पकाया वे। शीरा सी 2.5 कप चीनी ते 1.25 कप पानी का मैं शीरा बना लिया सी, तो उहदे च मैं पकाया 2-4 मिनट पकाओ या 6-7 मिनट पकाओ, लेकिन इतना ख्याल करना कि ज्यादा भी पकाने नाल शीरा जिहड़ा ना जम जाएगा जे थोड़ा। तो पानी की फिर क्वांटिटी थोड़ी सारी और ज्यादा करना अगर तुम ज्यादा पकाना, अगर जल्दी खाने ने तो, वरना 2-4 घंटे वास्ते तुम भिगो के रख दो, थोड़े वास्ते भी बेस्ट पे। तो यह वे कि बड़ी जबरदस्त परफेक्ट रेसिपी बन गई है माशाल्लाह। तो मैनू जरूर बना के दसना कि थोड़े कैसे बने ने। तो मेरी कोशिश पूरी यह होती है कि मैं जब तक खुद ट्राई ना कर ला चीज़, मैं खुद ना दसदा, खुद ना बना ला, तो मैं ना रेसिपी नहीं लैके आती। मैनू बल्कि कई कमेंट्स लोग करते हैं कि तुम उस तरह की रेसिपी दस दो जो खुद जड़े है ना ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि किसी का नुकसान नहीं होगा। तो अलहमदुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह बन गई है, तुम ट्राई करो, मैनू जरूर दुआवां च याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।